अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है पिक्सल पर इंच। ये क्या होता है भाई? पिक्सल पर इंच बताता है कि आपके ये जो डॉट्स थे ना, सिंगल सिंगल डॉट जो आप देख रहे थे, ये जो डॉट है ये दूसरे जो पिक्सल है उससे कितना दूर है, क्योंकि जितना दूर होगा तस्वीर हमारी क्लियरिटी में नहीं होगी। तो पिक्सल पर इंच जो है वो हमारी क्वालिटी को बढ़ाता है, जितना ज़्यादा होगा उतनी तस्वीर हमारी ज़्यादा जो है क्लियर होगी। मतलब पीपीआई पिक्सल डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी, पीपीआई की वैल्यू अगर बड़ी होगी तो मतलब वीडियो क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है। और अगर ये जो हमारे पास ये जो है जितनी कम होगी पीपीआई, इसका मतलब होगा कि जो है वो गैप ज़्यादा है, वो दिखाई देने वाली पॉइंट ज़्यादा हैं। आप समझ रहे हैं? मैंने कहा कि ये जो पिक्सल है दूसरा पिक्सल के साथ जितना अटैच होगा, करीब होगा तो अच्छी बात है, और अगर इसमें दो पिक्सल के बीच में गैप ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, तो फिर परेशानी बात है, तस्वीर क्लियरिटी में नहीं होगी। तो पीपीआई जो रिज़ल्ट निकालता है फार्मूला यूज़ करते हुए, तो जितनी ज़्यादा पीपीआई की वैल्यू होती है वो बताती है कि भाई क्वालिटी इमेज जो है कितनी होगी, ठीक। अब जैसे हमने यहाँ पर काउंट कर रहे हैं, ठीक है, और जैसे मिसाल एक तस्वीर ली और हमने उसकी वैल्यू निकाल दी क्या, 72, ठीक है। 72 क्या है, पीपीआई, ठीक है। और ये हमारे पास देन, और हमने अगर ये DPI निकाला, ठीक है, और ये जो हमारा डेप्थ पिक्सल पर इंच बन निकाला, तो ये क्या करेगा, ये जो DPI है और ये जो हमारे पास 72 है, इसमें फ़र्क एक ही है। अब हमारे दो टाइप की कैम आते हैं। एक आता है कि हम अपनी स्क्रीन पर जो यूज़ करते हैं वो PPI को यूज़ करते हैं, और अगर मैं प्रिंटर के लिए इस्तेमाल करता हूं तो DPI यूज़ किया जाता है, ठीक। तो अगर मैंने ये इमेज प्रिंट कर मॉनिटर पे देखनी है तो मेरे पास सेम 72 वाली रिज़ल्ट आ गई, ठीक। और अगर ये रिज़ल्ट मुझे सेम इसमें आती है, किसमें भाई, इसमें अंदर, तो थोड़ी रिज़ल्ट में फ़र्क होगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे। मगर एक चीज़ तो समझ आएगी, DPI इस्तेमाल किया जाता है भाई किसके लिए, जो है प्रिंटर्स के लिए, और PPI मॉनिटर्स के लिए, ठीक। इस तरह जितनी ज़्यादा वैल्यू उतनी क्लियरिटी होगी, ठीक है। अब हमारा DPI और PPI, इसमें दोनों में फ़र्क क्या है ये देखते हैं भाई। जो DPI है, जो हमने कहा कि प्रिंटर के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें तो हमें जो है वो डॉट जो है वो इस सूरत में दिखाई देते हैं, सर्किल की सूरत में दिखाई देते हैं। किसमें? सर्किल की सूरत में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये जो सर्किल आप देख रहे हैं, ये बीच में अपने पास गैप रख रहे होते हैं, ठीक है, गैप रख रहे होते हैं, इसी वजह से ये नाकाम गया है। यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ तस्वीरें में ऐसी मिल जाती हैं जो कि जो है एग्जैक्टली उस पर फील होती नहीं है। पर वेल ऑन स्क्रीन और द फॉर द वेब PPI यूज, फॉर प्रिंटिंग पर्पज DPI इज़ यूज, ठीक। एक बात समझ आ गई, क्योंकि हमारे पास पिक्सल होते हैं वो डॉट सूरत में होते हैं, किस में होते हैं, पिक्सल डॉट होते हैं, और डॉट कहें या मैं कहूँ स्क्वायर की एक शक्ल होती है। बट जबकि DPI किस में होते हैं, वो जो है होते हैं आपके सर्किल की सूरत में होते हैं। तो रिज़ल्ट जो होती है वो इतनी क्लियरिटी नहीं होती जितनी क्लियरिटी पिक्सल के अंदर होती हैं। तो बात समझ आएगी कि भाई क्या रीज़न है PPI DPI में, और इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो आपकी जो स्क्रीन है, मिसाल तो ये स्क्रीन है आपके लैपटॉप की या कंप्यूटर की, तो ये बनी हुई है। यहाँ कोई तस्वीर भी ले लें तो तस्वीर की हमने ले ली ये विड्थ और ये ले ली हाइट, ठीक है। समझ आई बात? क्या ले ली? ये विड्थ एंड हाइट। तीन चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं, एक तो तस्वीर की हाइट और विड्थ, और एक चीज़ हमें ज़रूरत होती है डायगोनल। क्या काम है? डायगोनल भी ज़रूरत होती है कि भाई कितना डायगोनल है, तो 1 2 3 कितना है ये हमें पता चलता है। तो एक चीज़ हमें पता चल गई कि भाई जो हमारे पास जो है, एक तो हमें हो गया मालूम इसकी हाइट, और एक होगी हमें विड्थ। क्या मालूम हो गई? एक उसकी हाइट और एक उसकी विड्थ। तो फार्मूला हम अब यूज़ करने वाले हैं एक, जिसको हम कहते हैं PPI। तो PPI मालूम करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं C डिवाइड बाय डायगोनल। C को डिवाइड करो डायगोनल के साथ, और डायगोनल तो मैं आपने बता दिया 5 है। ये C क्या है? अब C को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक फार्मूला दिया गया है, क्योंकि अगर आप डायगोनल निकालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल भी बन रहा है, ठीक है। अब जब राइट एंगल ट्राइंगल बनता है तो हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइए आप, पहले आप देखें कि हम क्या करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली ये वैल्यू, अब हम क्या करते हैं, इसे A को कंसीडर करते हैं। हम कहते हैं कि ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी A को, किसको? सिंपल A को, और ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी B को, ठीक। क्या करेगी? A और B को।
और अगर मैं कहूँ भाई ए को स्क्वायर लिख दूँ अगर, तो परेशानी तो नहीं है। ए का स्क्वायर कितना होगा? अब ए की वैल्यू कौन सी है? 1290, ठीक है, तो आप कर लेंगे ना ए का स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैंने प्लस लगा दिया और बी स्क्वायर कर दिया, तो बी की वैल्यू कौन सी है भाई? बी की वैल्यू 1080, ठीक है। इस दोनों का स्क्वायर करके रिजल्ट निकाल दोगे, बिल्कुल। और उसके बाद मैं करता हूँ इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। क्या करता हूँ? सी स्क्वायर, सी तो मैं नहीं मालूम, पर कम से कम ये दोनों मालूम है, ऐसे ही है ना। अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ, मतलब सी पहले लिख दूँ और बी बाद में, तब भी बात सेम ही, मतलब अगर सी यहाँ लिखता हूँ या यहाँ लिखता हूँ, बात एक ही। हमने इक्वेशन को दूसरी साइड कर दिया, ठीक है। सी पहले लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो ए स्क्वायर, ए की जगह क्या लिखूंगा मैं? ए की जगह लिखूंगा भाई जो वैल्यू है, जैसे आपने बताया 1080, और स्क्वायर दे दूंगा, फिर प्लस की साइन, और बी की वैल्यू क्या है? 1920 और स्क्वायर दे दूंगा भाई। अब इसको सॉल्व करें और जल्दी से बताएं क्या रिजल्ट आएगा। मेरे ख्याल में आप मुझे बताएंगे सर 4852800, ये रिज़ल्ट आ जाएगा। चलें भाई, आपने जो भी रिज़ल्ट निकाला इनको प्लस करके इन द एंड आपके पास ये रिज़ल्ट आ गया, ठीक। अब हमारे पास अगर इस स्क्वायर को ख़त्म करना है, इस वाले स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो हमें कहा जाता है, एक और कॉन्सेप्ट है, अंडर रूट लेकर है, स्क्वायर रूट लेकर है। क्या स्क्वायर रूट? क्या मतलब स्क्वायर रूट? भाई एक ऐसी निशानी होगी, ये देख रहे हैं, ये निशानी, ये निशानी स्क्वायर यहाँ पर ख़त्म कर दें और ये निशानी इसके ऊपर रख दें वैल्यू के, ठीक है भाई, रख देते हैं। और आप कैलकुलेटर लेंगे और इसकी वैल्यू निकाल देंगे, सिंपल। इसकी वैल्यू क्या कर दो? निकाल दोगे, तो ये वैल्यू क्या लेकर आएगा भाई? अब ये वैल्यू लेकर आएगा सी की, जो कि होगी 2202। क्या होगी? 2202। अब आपने देखा, आपको पता चल गई सी की वैल्यू मिल गई। और पीपीआई का फार्मूला क्या था? पीपीआई का फार्मूला था सी अपॉन डिवाइड बाय डायगोनल। तो सी की वैल्यू रख दें 2202, डायगोनल की लिख दें 5, जो जवाब आएगा वो होगा 440। तो आपने पीपीआई फाइंड कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया हो कि पिक्सल पर इंच कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो है आप इसका भी फाइंड आउट करें। मैंने वैल्यू ऊपर नीचे कर दी है, ठीक है, देख लीजिएगा इसको, ओके। इस तरह हमारे पास जो है पिक्सल हमने कर दिया, ठीक है। और इस तरीके से ये इमेज है जिसका साइज़ क्या है? 2048 और इसकी हाइट क्या है? 153 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता चल जाएगा पिक्सल कितने हैं। और अगर मैं चाहता हूँ मुझे ये पता चले कि ये पिक्सल जो है कितना हमारे पास जो है मेगाबाइट रखता है, ठीक है, मेगा पिक्सल रखता है, सॉरी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को डिवाइड बाय 1 मिलियन से कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा 3.1 जो है ये क्या है, इतना मेगापिक्सल बनाएगा। ये पिक्चर इतना मेगापिक्सल बनाएंगी। बात समझ आ रहे हैं कि भाई जो भी हमारे पास हाइट एंड विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी जो भी हमें पिक्सल मिलेगी डिवाइड बाय हम 1 मिलियन से कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा मेगापिक्सल कितना है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी कि भाई 1 मेगा या 3 मेगापिक्सल कितने पास अपने टोटल रखेगा, कितने पिक्सल बनाएगा, ये पिक्सल बनाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा था ना भाई 1 मेगापिक्सल कितने बनाएगा, आपने कहा था 1 मिलियन। मैंने आपसे कहा था 12 मेगापिक्सल कितना बनाएगा, मैंने कहा था 12 मेगापिक्सल का कैमरा होगा तो कितने बनाएगा पिक्सल्स, कितने प्रोड्यूस होगी पिक्सल्स, तो आपने कहा था 12 मिलियन प्रोड्यूस होंगे, ओके। अब मैंने कहा 3.1 मेगापिक्सल हो तो कितने प्रोड्यूस करेगा पिक्सल, भाई इतने प्रोड्यूस करेगा पिक्सल, ठीक, ओके। तो यहाँ समझ आ गया हमें। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।